अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। जैसे ही इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और ये गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद मुझे चिकन की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के साथ। जैसे ही चिकन को हम अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे तो चिकन की स्मेल ख़त्म होगी। अच्छा सा चिकन का कलर ले आना है गोल्डन सा, और चिकन का जो पानी होता है वो हमें कर लेना है खुश्क। क्योंकि चिकन को जब हम अदरक लहसुन के साथ भूनते हैं तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर भी डेवलप हो जाता है। तो ये मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को आप जब फ्राई कर रहे हों तो उसमें आप अगर हरी मिर्चें डालेंगे ना तो इससे चिकन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये टमाटर हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद ये टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जो मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैं टमाटर की भुनाई करती जाऊँगी साथ-साथ। टमाटर का पानी कर लेना है खुश्क, टमाटर को अच्छी तरीके से गला लेना है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ी देर कवर कर दें जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे। ये देखें यहाँ पे टमाटर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, उनका पेस्ट बन गया है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको छिलके दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े तो आप वो निकाल सकते हैं छिलके। लेकिन मैं इस मसाले को इतने अच्छे तरीके से भूनने जा रही हूँ जिससे ये छिलके नज़र नहीं आएँगे, बिल्कुल गल जाएँगे। ये यहाँ पे मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला यूज़ कर सकते हैं, मार्केट्स में डिफरेंट नेम से अवेलेबल होते हैं। आप ट्राई करके देखें, आपको जो पसंद आता है आप वो कर लें। ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है। कढ़ाई मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसको भूनती जाऊँगी अच्छे तरीके से। जहाँ से कहीं लगेगा तो मैं थोड़ा-थोड़ा पानी 1-2 टेबल स्पून ऐड करती जाऊँगी और इसकी भुनाई करूँगी। कढ़ाई का सबसे जो मेन टिप होती है वो ये है कि हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। पानी मतलब बहुत कम ऐड करना होता है और चिकन को फ्राई करते-करते ही हमें गलाना होता है। ये जो आप कढ़ाई की मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी कढ़ाई की रेसिपी है। बाकी कढ़ाई की रेसिपियों से थोड़ी-सी डिफरेंट है। ढाबा स्टाइल की कढ़ाई है जो कि बड़ी मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाती है। इसमें मैंने इसका टेस्ट जो है वो और थोड़ी-सी ग्रेवी करने के लिए और टेस्ट जो है ना अच्छा सा डेवलप करने के लिए इसमें थोड़ी-सी दही ऐड की थी। दही ये तकरीबन जी, तो ये मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दही डाल दी थी और दही डालने के बाद मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। चम्मच को रोका मत करें जब आप दही का ऐड किया करें और फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर लिया करें। हाई फ्लेम पे दही ऐड कभी मत किया करें क्योंकि दही फट जाती है। यहाँ पे मैंने इसको कर दी है कवर ताकि जो थोड़ा बहुत बच गया चिकन के अंदर कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें आप कितनी यम्मी मज़ेदार और ब्यूटीफुल से ये जो है ना यम्मी सी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी गार्निश कर देती हूँ ग्रीन चिली से। थोड़ा-सा धनिया मैं इसके ऊपर कट करके ऐड करूँगी और थोड़ी-सी जो अदरक है वो मैं इसके ऊपर कट करके ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार यम्मी सी लुक आई है इसकी। ये दिखने में भी मज़ेदार नहीं है बल्कि जब आप इसको खाएँगे, ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी ईज़ी और क्विक सी ये रेसिपी है। जैसे आ जाएँ आपके घर में अचानक से मेहमान तो फ़ौरन से बना लें ये रेसिपी। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं कि क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ। बस ये जल्दी से एक चिकन निकालें और बना लें। बस 5 से 10 मिनट में ये कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। आपके मेहमान भी खुश और आप भी खुश। तो चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।